समुद्र की गतियां, ठीक ना, क्या समुद्र, हमारी पृथ्वी, ठीक ना, हमारी पृथ्वी पर 71% भाग पर क्या पाया जाता है, जल। जो ये वाला भाग इधर से क्या पाया जाएगा, जल, ठीक है। और 29% भाग क्या है, स्थल। ये वाला जल स्थल, ठीक ना। अब सोचिए कि पूरी पृथ्वी पर इतने भाग 71% भाग पर जल है, 29% भाग पर क्या है, स्थल, ठीक ना। इसीलिए पृथ्वी क्या कहते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। क्या, नीला ग्रह। देखिए हमारी पृथ्वी है, ग्लोब है ना, नीला दिख रहा है, जहां जहां नीला दिख रहा है वहां वहां जल है, ठीक ना। तो 71% भाग पर नीला, क्योंकि 71% भाग क्या है, नीला है, इसलिए देखो हमारा जो ग्लोब में दिखाई दे रहा है नीला, इसलिए पृथ्वी क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, ठीक ना। अब ये देखिए, जो मेरा 71% जल है, इसमें का 97% जल कहां पर है, महासागरों में। कहां पे है, महासागरों में। महासागर में जो जल है, कुछ उसमें क्या उपस्थित, लवण की उपस्थिति के कारण यहाँ का जल कैसे होता है, खारा होता है। क्या होता है, खारा, जिसको मनुष्य अपने उपयोग में नहीं ले सकता है। बचा कितने परसेंट जल, 3%। 3% जो जल होता है मनुष्य जो उपयोग में लेता है। ये जल कहाँ होते हैं, 3% होते हैं, बर्फ की परत ढके होते हैं, हिमनद से होते हैं और भूमिगत जल होते हैं, ठीक ना। इतना ही हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ठीक ना। अब सोचिए हम लोग कहां पर हैं, हम लोग पृथ्वी पे हैं, नीला ग्रह कहा जाता है, 71% भाग पर जल है, उसके बावजूद भी हम लोग को जल की कमी का महसूस होता है। जैसे साउथ में कहीं कहीं जल ही नहीं है, जब बोरिंग होती है वहां जल ही नहीं मिलता है, वहां जल का मतलब धीरे धीरे जल का संकट आने लगा है, क्योंकि हम लोग जल बहुत खराब करते हैं। जब से समरसेबुल घर में लग गया है तब से पानी बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। अगर एक बाल्टी पानी भरना है, आप समरसेबुल चला दिए, कम से कम 10 बाल्टी पानी खराब होता है। अगर आपको हाथ से चलाना होगा नल तो आप एक ही बाल्टी भरेंगे, लेकिन जब मोटर से आएगा तो बहता रहता है। हर जगह यही बात है। तो आने वाले समय में जैसे साउथ में प्रॉब्लम हो रही है, अब से अपने यहाँ प्रॉब्लम होगी, ठीक ना, ठीक। लेते हैं, ठीक। अब देखिए महासागर की बात हो रही है, 5 महासागर हैं, कौन कौन से तो बताइए आराम से। पहले अटलांटिक, हिंद महासागर। चलिए पहला कौन सा है, आप यहाँ देखिए, प्रशांत महासागर। उसके बाद क्या है, अटलांटिक महासागर। उसके बाद हिंद महासागर। उसके बाद आर्कटिक महासागर। उसके बाद दक्षिणी महासागर। जो ये वाला महासागर है ये बर्फ से ढका होता है, क्योंकि यहाँ बर्फ होता है ना, ये बर्फ से ढका होता है। समझ में आ गया। चलिए अच्छा ये बताइए, कभी आप लोग तालाब में पत्थर मारे हैं? पत्थर मारने में क्या होता है, पत्थर मारेंगे, जो उठता है लहर कहाँ आता है, किनारे जाता है। मारे होगा पत्थर, आज जाके तालाब में मारना पता चल जाएगा, ठीक ना। ऐसे ही जो हमारे समुद्र होते हैं उनका जो जल होता है कभी स्थिर नहीं रहता है, ये गतिमान रहते हैं। क्या रहते हैं, ये गतिमान रहते हैं, ठीक ना। अब देखिए महासागरीय जल, जल की इज्जत क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं, सागरी धारा कहते हैं, सुनामी कहते हैं। जो महासागर जल में गति देते हैं, जो इनको गति देते हैं उन्हें क्या 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 बोलते हैं, तरंग बोलते हैं, ज्वार भाटा बोलते हैं, सागरी धारा, सुनामी बोलते हैं। सुनामी का मतलब पूरा विनाश कर देती है आगे, ठीक ना। अब हम पढ़ेंगे क्या, तरंग। पहले हम क्या पढ़ेंगे, तरंग क्या होती है, ठीक ना। समुद्र में तरंग का जो आगमन होता है वो बहुत कारण से होता है, लेकिन इसमें मुख्य क्या है, पवन की गति। पवन का जो सबसे अधिक इनका प्रभाव होता है, जो पवन की गति होती है सबसे ज्यादा इसमें प्रभाव डालती है, ठीक ना। चलिए देखिए, मौसम की दशा और पवन की गति इनको उग्र कर देती है, किसको, तरंगों को उग्र कर देती है। मौसम भी खराब हो गया और हवा बहुत तेज चलने लगी, बारिश होगा, ओला पड़ेंगे, मतलब ज्यादा उग्र हो जाते हैं, पेड़ पौधे गिरा देंगे, टावर के बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं, ठीक ना। आज चलिए देखिए, अब इसमें पहले क्या पढ़ेंगे, तरंग पढ़िए, ज्वार भाटा। अब यहां देखिए, समुद्र का जल नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है, 2 बार नीचे, ठीक ना। अब देखिए यहां देखिए, मान लो 2 बार ऊपर उठा, ऐसे क्या बोलेंगे इसे, ज्वार। अब नीचे गिरा क्या बोलेंगे, भाटा, ठीक है। अब देखिए पहले हम पढ़ते क्या, जल, हाँ 2 बार हो गया ना,
ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है इसको हम जानते हैं। हमारे कहा ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु में क्या होता है? आकर्षण बल होता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु में क्या होता है? आकर्षण बल होता है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा आपसी आकर्षण बल के कारण क्या है? ब्रह्मांड में टिके हुए हैं। अगर आकर्षण बल ना होता तो टिक पाए? कोई नहीं टिक पाएगा ना। चलिए देखते हैं, जल का ऊपर उठना और आगे बढ़ना। जल का ऊपर उठना और आगे बढ़ना क्या कहलाता है? ज्वार। जल का नीचे गिरना और पीछे बढ़ना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। ध्यान देना, ऐसे क्या है? ज्वार, और नीचे आ गया तो भाटा, ठीक ना। उठेगा तभी आगे जाएगा, नीचे गिरेगा तो पीछे होगा, ठीक ना। इतना समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया ना। आगे देखते चलिए, परिक्रमा करते हुए सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब एक सीध में आ जाते हैं तो सम्मिलित रूप से प्रभाव कहां पड़ता है? पृथ्वी में पड़ता है। कहां पड़ता है? पृथ्वी पर पड़ता है। उस समय क्या होता है? सबसे अधिक ऊंचे ज्वार उठते हैं या आते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ ज्वार या दीर्घ ज्वार कहते हैं, बृहद ज्वार कहते हैं। यह स्थित प्रत्येक माह 2 बार होता है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन क्या होता है? ज्वार सबसे ऊंचे आते हैं, ठीक ना। इतना समझ में आ गया। इसके विपरीत देखिए, इसके विपरीत क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा क्या करते हैं? मिलकर समकोण बनाते हैं। क्या करते हैं? समकोण बनाते हैं। उस समय क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। क्या करते हैं? विपरीत। उस समय क्या होता है? सबसे निम्न ज्वार आता है। उसमें क्या होता है? सबसे निम्न ज्वार या लघु ज्वार कहते हैं। यह भी महीने में 2 बार होता है। कब कब होता है? कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की 7वीं 8वीं के दिन होता है। अब देखिए ज्वार, देखिए एक सीध में है ना, एक सीध दिख रहा है ना, तो सबसे ऊंचा ज्वार आएगा। यहाँ पर समकोण बना रहे हैं ना, यहाँ पर क्या आएगा? निम्न आएगा, सबसे कम वाला ज्वार आएगा, ठीक ना। इतना समझ में आ गया। चलिए ये वाला क्या है? भाटा है ना, ठीक। चलिए आगे देखिए, अब इसे लाभ क्या होता है? ज्वार भाटा से लाभ क्या होता है? क्या लाभ होगा? मनुष्य के व्यापार में, मछली पकड़ने में और नौका संचालन में सहायता मिलती है। अब देखिए, ज्वार के समय तट के पास पानी क्या होता है? गहराई बढ़ जाती है। फलस्वरूप क्या होता है? बड़े बड़े जहाज कहाँ पहुंच जाते हैं? बंदरगाह तक सुरक्षित पहुंच जाते हैं। और क्या होता है? उसमें आसानी से माल को भर देते हैं और भाटा की सहायता से फिर जहाज कहाँ पहुंच जाता है? गहराई में वापस चला जाता है। अब देखिए, जैसे कभी आप लोग नदी में चढ़े हैं, नाव में नदी पार किए हो, देखिए नाव किनारे तक नहीं, चढ़ने में दिक्कत होती है ना। ऐसे बंदरगाह से देखिए, ये नदी है, यहाँ बंदरगाह बना है, ठीक। नदी पानी पूरा नहीं है, ज्वार आया, ज्वार आएगा तो पानी कहाँ तक आ जाएगा? एकदम यहाँ एकदम सट के आ जाएगा। जहाजें क्या होंगी? यहाँ तक आ जाएंगी। सामान भरा इसमें, भाटा आया, जहाजें फिर आकर चली गई। अगर ऐसे ना हो तो जहाज यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इससे हमारे जो जहाज हैं, बड़े बड़े बंदरगाह बने हैं, इनके सहायता से क्या होते हैं? सामान को आसानी से ला देंगे, जब भाटा आएगा इनको लेके चला जाएगा, ठीक ना। अब चलिए, ठीक ना। ज्वार से उठी जल की दीवारें नदी के मुहाने के नदी प्रवेश करती, जिसे कहते हैं ज्वारीय बोर कहते हैं। जिससे क्या होता है? जलयान ज्वार मुख तक, पतन तक पहुंच जाते हैं, ठीक ना, पहुंच जाते हैं। चलिए, भारत के कुछ बंदरगाह ज्वार भाटा पर आधारित है। भारत के जो कुछ बंदरगाह हैं किस पे आधारित हैं? ज्वार भाटा पर आधारित है। गुजरात का कांडला बंदरगाह और पश्चिम बंगाल का कोलकाता बंदरगाह किस पे आधारित है? ज्वार नदमुख पत्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार मुख पत्तन कहते हैं। अब देखिए, और इसमें क्या है? ज्वार भाटा जो नगर समुद्र किनारे बसे होते हैं, ज्वार भाटा क्या करते हैं? इनको साफ कर देते हैं। नदी के द्वारा जो मिट्टी ले जाती है उसको क्या कहते हैं? बहा ले आते हैं, ठीक ना। एक फायदा और क्या होता है? जो समुद्र में सीप पाई जाती है, मछलियां पाई जाती है, और क्या है? वो भेंगे पाई जाते हैं, ये क्या हो? किनारे चले जाते हैं।
अब देखिए जैसे यहाँ समुद्र किनारे घर बने हैं, देखिए अब यहाँ नदी द्वारा क्या मिट्टी लाई गई है, कूड़ा आया है, ज्वार आया और फिर भाटा इसलिए चला गया, साफ हो गया ना। अब मछलियां देखिए, ये नदी है, मछलियां अंदर है, अब अंदर सब जा नहीं सकते, इतनी गहरा है। भाटा ज्वार आया, कहाँ आएगा, किनारे आएगा ना, किनारे आएगा तो मछली भी किनारे आएगी। अब भाटा आएगा तभी बाहर जाएगी, तो ज्वार आता है तो मछलियों को लोग पकड़ लेते हैं। इस तरह हमारा ज्वार और भाटा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। समझ में आया। बंदरगाह में कितने जैसे बड़ी बड़ी जहाजें होती है, बड़ी बड़ी जहाजें होती, उनको किनारे किनारे लाकर ही उतारा जाएगा। अब फायदा क्या होता, भाटा आया और ज्वार आया, सब गए, पानी आया किनारे तक, जहाज के किनारे आ गया, सामान लाद लिए और भाटा आया तो वापस चले गए। इतना समझ में आया चैप्टर? हाँ समझ में आया नहीं? ठीक। और देखिए ज्वार भाटा से एक और होता है, क्या होता है, जल विद्युत का उत्पादन करते हैं। ज्वार भाटा से जल विद्युत का उत्पादन भी कर सकते हैं। कहाँ कहाँ हो रहा है, फ्रांस, इटली, रूस, जापान, कनाडा में ज्वारी विद्युत का उपयोग किया जा रहा है, ठीक ना। आने वाले समय में ज्वार भाटा के माध्यम से अपने यहाँ भी क्या विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। समझ में आ गया ना, इतना समझ आया।